चंदौली में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्यक्रम क्या? आज कार्यक्रम जो था वो, जैसा कि आप सबको पता है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही हम सबके नेता परम आदरणीय परम सम्मानित मान्य बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हम सबके मसीहा मानवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर एक विशाल रैली को बुलाने का काम किया है। उसी संदर्भ में आज हम लोग सारे कार्यकर्ता मिलकर के यहाँ पर उस चीज़ की समीक्षा करने का काम किए कि कितनी संख्या में हम लोग वहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे। आज हमारे सारे साथियों ने पूरे जोश के साथ भाईचारा बनाते हुए पूरी ताकत से इस बात का जो हम लोगों ने समीक्षा किया, इस बात का पूरा यकीन हुआ कि निश्चित तौर पर 9 तारीख को जो बहुजन समाज पार्टी की रैली का रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी तोड़ती है, उस रिकॉर्ड को तोड़ने में चंदौली की भागीदारी सबसे आगे रहेगी। सर, इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद के कुछ पार्टी के लोग आप आज सदस्यता लिए हैं, इस पर क्या कहना है? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे नौजवान साथी सदस्यता लिए हैं, इनका पूरा मान सम्मान रहेगा। और जैसा कि आपको पता है, माननीय बहन जी ने कई बार प्रेस नोट के माध्यम से, टीवी में बाइट के माध्यम से, और जो हम लोगों को फोल्डर मिलता है संगठन में, उसमें भी ये लिखा है कि हमको बहुजन समाज पार्टी के संगठन में 50% नौजवानों की भागीदारी देना। इन्हीं नौजवानों को तैयार करके, हमारे जो नौजवान साथी, इन लोगों को तैयार करके आगे बहुजन समाज पार्टी के भविष्य में काम करने का अवसर प्रदान करना। धन्यवाद। आपके पात्र है, हमको आपको मजबूती से वहाँ पहुँचने का काम करना है। हमारे आजाद समाज पार्टी के जो साथी आए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत सारे साथी इस बात की चर्चा करते हैं, हमारे पुराने साथी भी कहते हैं, जो बहुत पुराने साथी हैं वो कहते हैं बहुत पुराने कैडर हैं, और नौजवानों को कहते हैं कि आप नए हैं। मेरे साथियों, कैडराइज का मैंने एक शब्द केवल समझा। एक बार किसी पत्रकार ने मानवर काशीराम साहब से पूछा कि मानवर साहब, आपने अपनी पार्टी के रंग जो झंडे का, उसका नीला क्यों किया और चुनाव निशान हाथी क्यों अपनाया? तो मानवर काशीराम साहब ने कहा, मुझे नहीं पता है कि मैंने नीला झंडा और हाथी निशान क्यों अपनाया। पत्रकार ने पूछा कि आपने बहुजन समाज पार्टी बनाई, आपने नीला झंडा और हाथी निशान रजिस्टर कराया, और मानवर साहब आप कहते हैं कि आपको पता नहीं कि आपने क्यों अपनाया है। तो मानवर काशीराम साहब ने कहा कि भाई साहब, मेरे जो भी महापुरुष रहे, चाहे पेरियार जी रहे, चाहे छत्रपति साहू जी रहे, फूले जी रहे, जो भी हमारे महापुरुष रहे, परम पूज्य बाबा साहब, इनको मैंने पढ़ा है, इनको मैंने जानने का प्रयास किया है, और इन महापुरुषों ने सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई लड़ने का काम किया है, मैंने केवल और केवल उसको अपनाने का काम किया है, उसमें दिमाग लगाने का काम नहीं किया है। परम पूज्य बाबा साहब ने नीला झंडा हाथी निशान अपनाया था, तो उस पर मैंने दिमाग नहीं लगाया है कि मैंने इस निशान को क्यों अपनाया। मैं उनके द्वारा दिए गए इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को हथियार मान करके मैंने इसको स्वीकार किया है, और उनकी झूठी बात को मैं आगे बढ़ाने का काम। माननीय बहन जी ने एक किताब लिखा है, बहुजन समाज और उसकी राजनीति। जब आप उस पर पहला पन्ना खोलेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर किसी समाज को जगाना है तो उसके इतिहास को बता दो, और अगर किसी समाज को मिटाना है तो उसके इतिहास को मिटा दो। मेरे साथियों, हमारे साथ बड़ी लंबी चाल हुई। हमारे नौजवान साथी आजाद समाज पार्टी से आज ज्वाइन हुए, बहुत अच्छा लगता है। हम भी आपके समाज के हिस्सा हैं, बहुजन समाज पार्टी में काम करते लंबा समय हो गया, और जब अपनी गाड़ी से निकलते हैं और देखते हैं इस चीज़ को कि हमारे समाज का नौजवान साथी बढ़िया जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, और बड़ा सा मोबाइल लेके, कान में हेडफोन लगा करके हीरो होंडा मोटरसाइकिल से जाता है, और चंदौली चौराहे पे सबसे अच्छी दुकान में जा करके समोसे में हाथ लगा के देखता है समोसा ठंडा है कि गर्म। उसको अपने इतिहास का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने जो आज वो इतनी बढ़िया स्पीड से गया और हाथ लगा के चेक कर रहा है, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कितना त्याग किया। हमारे पूर्वज जो खेतों में जोतते भी थे, खेतों में बोते भी थे, काटते भी थे, दबाते भी थे, और जब बोरे में अनाज भर करके किसी मजबूत आदमी के यहाँ रख देते थे
और अगर उस अन्न के दाने को छूते थे तो उसके हाथ में शरीर हो सकता है शरीर में हाथ रहे लेकिन हाथ वो टूटा हुआ रहता है। इसलिए मेरे साथियों, आप अपने महापुरुषों के इतिहास को जरूर पढ़िए कि आपके महापुरुषों ने यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना त्याग और तपस्या लगाने का काम किया है। आप सोचो साथियों, 14 अप्रैल सन 1891 को जब परम पूज्य बाबा साहब का जन्म हुआ था तो हमारे आज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और परम पूज्य बाबा साहब 3 शर्त के साथ पढ़ाई किए थे। पहली शर्त थी कि पढ़ने जाएंगे तो स्कूल के बाहर बैठेंगे, जहां पर क्लास के सारे बच्चे पढ़ते हैं वहां बैठने का काम नहीं करेंगे। दूसरी शर्त थी कि अपने साथ बैठकर जो जिसमें बैठना था पढ़ने के लिए वो अपने साथ लाने का काम करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त थी कि जब स्कूल जाते थे तो उस स्कूल में एक चीज ऐसी थी जिसको बाबा साहब देख सकते थे लेकिन छू नहीं सकते, वो था पानी का घड़ा। और जब बाबा साहब को प्यास लगती थी तो निवेदन करते थे और कोई पानी डाल देता था तो पीने का काम करते थे, वरना बाबा साहब प्यासे चले आते थे। कितना संघर्ष बाबा साहब ने किया। धन्य है छत्रपति साहू जी महाराज जी, जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिभा देख करके उनको विदेश पढ़ने भेजा और जब विदेश से पढ़ करके आए तो परम पूज्य बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। उन सब बातों में जाऊंगा तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। कितना संघर्ष किया, कितने संघर्ष के बाद वो पढ़ लिख करके यहाँ पर आए। और सोचो मेरे नौजवान साथियों कि जिन परम पूज्य बाबा साहब को हमारी भारत देश की सामाजिक व्यवस्था ने मान सम्मान से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, अगर आज वो देश चलता है तो हमारे बाबा साहब के, उन्हीं बाबा साहब के लिखे संविधान की हमको आपको ये जज्बा लाने का काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग आए, बाबू जगजीवन राम आए और जीवन भर लाल बत्ती में चले। आपके बनारस में आए तो उनके साथ क्या हुआ? वो जीवन भर लाल बत्ती में चले, उनकी बेटी जीवन भर लाल बत्ती में चली, लेकिन क्योंकि बाबा साहब के समकक्षी थे, उनके हटने के बाद वो मंत्री बने थे। आज अगर मसीहा के रूप में कोई पूजा जाता है तो बाबू जगजीवन राम नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इतिहास हमेशा संघर्ष करने वालों का लिखा जाता है, ना संघर्ष करने वालों का कभी इतिहास नहीं। मानवर काशीराम साहब क्यों दूसरे बाबा साहब कहे जाते हैं? दक्षिण भारत से कुछ कलाकार और माननीय मुख्य अतिथि जी के समक्ष विनोद प्रधान जी, वीरेंद्र कुमार बिंद जी, शारदा प्रसाद जी, महेश चंद्र राव जी, जितने कमेटी के साथी आए हैं